चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पंजाब में जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। ऐसे में अब इन राज्यों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं की चुनाव रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि 3 राज्य खासकर पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के हाथों में थी। पार्टी के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद इन नेताओं पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने भी इसके संकेत दिए हैं। सबसे निराशाजनक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का रहा है, जहां पार्टी महज 3 सीटों पर ही सिमट गई। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के जिन नेताओं को 3 राज्यों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी, अब उनकी कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी ने हार की जिम्मेदारी ली है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो 5 राज्यों में हुए चुनाव परिणाम में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जल्द ही पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाएंगी, जिसमें पार्टी की हार और प्रदर्शन को लेकर मंथन होगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 3 राज्यों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं पर भी गाज गिर सकती है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, इन 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है बेहद ही निराशाजनक, उसमें से 3 राज्यों की अगर हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश, जहां पर बेहद खराब प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में तो मात्र 3 सीटें कांग्रेस ला पाई है। तो ऐसे में वो नेता, वो जिन्हें चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें से राजस्थान के भी कुछ खास नेता शामिल हैं, तो अब ऐसे में यही माना जा सकता है कि अब इन नेताओं पर गाज गिर सकती है जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। बिल्कुल, देखिए पूनम, क्योंकि अगर बात करें खास तौर पर 3 राज्यों की, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, 3 राज्यों में जो राजस्थान से जो संबंधित जो लोग हैं उनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी। चाहे वो हरीश चौधरी की हम बात करें, हरीश चौधरी पंजाब के प्रभारी भी हैं, अजय माकन जो कि राजस्थान के इंचार्ज हैं, लेकिन उनको वहां पर पंजाब में स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। टिकट वितरण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में तो जुबेर खान है, भवर जो है अलवर के पूर्व जो है एमपी रह चुके हैं और भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो भी वहां पर जो है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसके अलावा जुबेर खान है, धीरज गुजर है, वो यूपी के सह प्रभारी रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो करीब 9 विधायक ऐसे हैं जहाँ के जिनको वहां पर जिम्मेदारी मिली हुई थी। इसके अलावा कुलदीप इंदौरा जो कि गंगानगर के जो इंचार्ज भी हैं और उत्तराखंड के सह इंचार्ज भी हैं। तो देखिए पूरा बड़ी जिम्मेदारी लोगों के पास थी। पूरी जो रणनीति है वो इन लोगों ने बनाई थी, लेकिन बावजूद जो करिश्माई जो प्रदर्शन है वो नहीं हो पाया और पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहद जो है नशा जा रहा है। यही वजह है कि अब जल्द ही कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो दिल्ली में बुलाई जाएगी और उसमें हार पर तो मंथन होगा ही, साथ में अच्छा, राजस्थान के नेताओं की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री गहलोत, सचिन पायलट, इनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, तो ऐसे में इन्हें लेकर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूनम, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरे 5 राज्यों की जो चुनावी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मिली हुई थी, वो लगातार चुनावी मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। हालांकि वो खुद कहीं पर नहीं गए, हालांकि पंजाब में एक बार वो चुनाव कैंपेन में गए थे, इसके अलावा कहीं नहीं गए, लेकिन वो अपने आवास पर ही लगातार जो है जो भी चुनाव प्रबंधन हो रहा था उसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे थे। और रही बात पूर्व जो डिप्टी सीएम सचिन पायलट, वो लगातार 4 राज्यों के अंदर ताबड़तोड़ जो रैलियां उन्होंने की है, लगातार कैंपेन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी पार्टी को वो उम्मीद पर शायद वो खरा नहीं उतर पाए हैं। और पार्टी का जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पंजाब जहां पर पार्टी की सरकार थी वहां पर जो है पार्टी को बाहर होना पड़ा, ये सबसे बड़ी बात थी। और इसके अलावा जो उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट था जहां पर उम्मीद थी कि वहां पर पार्टी की जो है बनेगी गवर्नमेंट, लेकिन वहां भी पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है जी। बिल्कुल। और फिर अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, वो वर्किंग कमेटी की बैठक बुला सकती हैं, तो क्या हार और जीत को लेकर ही उस बैठक में मंथन होगा, रणनीति को लेकर मंथन होगा, या फिर जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली थी और वो अपनी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाए उनको लेकर भी इस वर्किंग कमेटी में कोई निर्णय हो सकता है? बिल्कुल, देखिए पूरा मेन जो वजह यही है कि जो 5 राज्यों चुनाव हुए, पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो हार के क्या कारण रहे, क्या टिकट वितरण जो है वो गलत हुआ, चाहे वो रणनीति में कोई चूक हुई है, उन तमाम मुद्दों को लेकर बात होगी। लेकिन
जिन लोगों के पास जिम्मेदारी थी, जिन लोगों को जिम्मेदारी देकर वहां पर भेजा गया था, उनकी जो रणनीति है उसमें कहाँ चूक हुई है, क्या रणनीति बनाई गई थी और क्या टिकट वितरण हुआ था, उन तमाम मुद्दों को लेकर बात होगी। जाहिर सी बात है, जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली हुई थी उन पर भी गाज गिरना तय है। जी। और फिरोज, 2023 में वैसे भी अब राजस्थान के चुनाव होने हैं। कल उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में वो तो ये कह ही चुके हैं कि ये सिर्फ झांकी है, राजस्थान अभी बाकी है। तो ऐसे में ये माना जाए कि यहाँ राजस्थान में अब 2023 को लेकर कार्यकर्ताओं पर एक तरह से इस हार के बाद जो है प्रेशर बना हुआ है, या फिर उत्साह भी काफी कम होगा, तो उनमें अब एक बार फिर से उत्साह बढ़ने की कोशिश रहेगी कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए, लेकिन पुनः सबसे बड़ी बात राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर अभी भी दिक्कत कांग्रेस के सामने यही है कि कांग्रेस में अभी भी करीब 30 जिले ऐसे हैं जहां पर पार्टी का संगठन ही खड़ा नहीं है। जी। संगठन जो है वो बंद पड़ा हुआ है, तो संगठन को पहले खड़ा करना पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती यहाँ पार्टी के सामने है, क्योंकि वहां पर ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में जो पार्टी जो 1.5 साल के बाद जब पार्टी चुनाव होंगे राजस्थान में, तो कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के तहत उन चुनाव में उतरेगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी।